गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारे आए हैं, गुरुजी हमारे आए हैं, गुरुजी हमारो अंतरनाथ। जय बोल संभवनाथ भगवान की, जिन शासन देव की, राष्ट्रहित परम पूज्य आचार्य रत्न सुंदर जी महाराज साहब की सामूहिक गुरु वंदना। इच्छा में क्षमा संदेश जाओ नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संपदावणम् एषो पंचनमुक्कारो संभवावपणासनो मंगलाणं च संवे सिंबडमम वै मंगलं नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवं जय सुवर्णं बभवो तिथैराणौ अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा का एक भक्त अपने आप को परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम बहुत जबरदस्त है मानने वाला, बारिश का दिन था, तालाब के बिल्कुल बाजू में एक मकान में वो परमात्मा का ध्यान दे रहा था। ऐसा हुआ कि मेढक की बहुत आवाज आ रही थी और मेढक की आवाज के हिसाब से उनको लगता कि परमात्मा के प्रति मेरी प्रार्थना है, वो प्रार्थना में कोई डिस्टर्बेंस होता है। मेढक के पास जाकर के उसने इतना ही कह दिया, तुम सब शांत हो जाओ, मेरी प्रार्थना डिस्टर्ब होती है। जैसे ही आवाज सुने, उनकी बहुत बड़ी ताकत थी, मेढक की आवाज बिल्कुल शांत हो गई। शांत होने के बाद भी परमात्मा के प्रति इनका जो ध्यान लगना चाहिए वो ध्यान नहीं लगता था और उनको लगा क्या हो गया, बिल्कुल निस्तब्ध अवस्था में भी परमात्मा का ध्यान मुझे क्यों नहीं लग रहा है। और रात को सोया, सोने के बाद परमात्मा उनको स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के सिर्फ इतना ही कहा,
तूने बहुत गलत कर दिया। तो कि क्या हुआ? क्योंकि तू मेरी प्रार्थना करता था, मेढक अपने आवाज में मेरी ही प्रार्थना करते थे, तूने उनको फिजूल शांत कर दिया और वो जाके बोल दिया आपको जो भी ठीक लगे वो प्रार्थना करो। मेढक की आवाज शुरू हो गई और उनका परमात्मा के प्रति ध्यान लग गया। आज 4 बात आपके सामने करना चाहता हूं। मुझे या आपको एक बात बताऊं, पुण्य की मोनोपोली कई लोगों की हो सकती है, धर्म की मोनोपोली किसी की नहीं है। किस्मत कई लोगों के पास हो सकती है, कई लोगों के पास नहीं हो सकती है, मगर धर्म सभी के पास हो सकता है यदि आप चाहते हो तो वो धर्म मेरे पास भी नहीं हो सकता और आपके पास भी हो सकता है। तो मुझे पता कैसे चले? तो आज एक अलग ढंग से बात आपके सामने प्रेम की रखना चाहता हूं, ताकि पता चल जाए कि सही अर्थ में मैं प्रेम के मार्ग पर मेरा कदम है। एक प्रश्न पूछूं, मंजिल नहीं मिलती है उनका दुख कम रखो, मार्ग पर आनंद नहीं आता है उनका दुख भी कम रखो, मगर मार्ग मिल गया उनका आनंद बहुत ज्यादा रखो। रिपीट करना चाहता हूं, मंजिल नहीं मिली उनकी बात छोड़ो, मार्ग पर चलते चलते आनंद नहीं आ रहा है वो भी बात छोड़ो, मगर लाखों करोड़ों लोगों को जो मार्ग नहीं मिला वो मार्ग मुझे और आपको मिल गया, इनका आनंद कितना। मैं बताऊं, जंगल में एक आदमी को सिर्फ मार्ग मिल जाता है ना, वो पागल पागल बन जाता है। चलने की बात तो फिर, गाढ़ अंधकार, चारों ओर पशुओं की आवाज और इनके बीच में उनको लगता है कि मुझे मार्ग मिल गया, पागल पागल बन जाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मार्ग मिल गया इनका आनंद कितना। मार्ग पर चले नहीं, मंजिल आई नहीं, बात छोड़ो, मगर आज इस जीवन में मुझे मार्ग मिल गया सही। यदि मैं चाहता हूं आप मार्ग नहीं मिले तो कितना भी चाहो आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। मार्ग मिल गया। फिर से आपको पूछना चाहता हूं, मंजिल नहीं मिली इनका दुख है, मार्ग पर आनंद नहीं आता है उनका दुख है, या मार्ग मिल गया इनका जबरदस्त आनंद है? क्या लगता है? ओके, यदि एक बार लगता है कि मुझे मार्ग मिल गया इनका प्रेम का मार्ग, ये प्रेम पथ, कल पथ की बात, पाथ की बात बताई ने, आज उनकी बात बताना चाहता हूं। मुझे और आपको सही अर्थ में प्रेम हृदय में प्रतीत हो चुका है और प्रेम का आकर्षण मेरे जीवन में सबसे ज्यादा है। उनकी प्रतीति करने के लिए 4 स्टेप। मुझे काम कौन सा पसंद है? एक काम है प्रेम का और दूसरा काम है पदार्थ का। आपकी आंखों के सामने 2 काम आ जाते हैं। एक प्रेम का काम जहां दया है, परोपकार है, सरलता है, उदारता है, और एक काम है पदार्थ का जहां आपको कुछ मिल रहा है। भगवान मुझे और आपको पूछते कि तेरे हाथ में जो भी काम आते हैं वो काम में सबसे ज्यादा तुझे कौन सा काम पसंद आता है? पदार्थ प्राप्ति का काम पसंद ज्यादा आता है या प्रेम की अभिव्यक्ति का काम ज्यादा पसंद आता है? आपको पूछना चाहता हूं, मुझे और आपको कौन सा काम पसंद? मेरे और आपके सामने कई लोग आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसे काम करने वाले, बाजार में जाने के बाद इतना आनंद नहीं था, मगर जब उदारता की बात आई वो पागल पागल बन गया। ऐसा काम मेरे हाथ में तुमने दे दिया, मैं धन्य बन गया। प्रेम की पहली कंडीशन है, जैसे पैसा यदि आपको पसंद है तो पैसा का काम आपके हाथ में आता है तो उसी टाइम जैसे आपको पागलपन मिल जाता है, अभी बस भागते ही रहता हूं। परमात्मा पहले नंबर में पूछते हैं, काम तुझे कैसा पसंद आता है? जो काम से सामने वाले के चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है, इनके चेहरे पे मुस्कान बढ़ती है, वो या तुझे कुछ मिलता है वो। आज आपको यहां से शुरू करना चाहता हूं। 4 चीज पूछना चाहता हूं और उनसे पता चलेगा। साधु जीवन में भी है मेरे पास बहुत काम है, संसारी जीवन में भी आपके पास बहुत काम है। आप हर काम करते वो छोड़ो, कई काम ऐसे होते कि जो आपको करने पड़ते पसंद नहीं होने के बावजूद। होता है ना, लेटरिन जाते हो पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ता है, इट इज बाउंड। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आप काम क्या करते हो नहीं पूछना चाहता हूँ, आपको कौन सा काम पसंद है बस वो पूछना चाहता हूँ। प्रेम की प्रतिष्ठा होने के बाद सारी दुनिया में कुछ भी काम करने का मौका आएगा, उसको लगेगा यहाँ प्रेम मिलता है कि नहीं, या प्रेम में दे सकता हूँ नहीं। 2 बात पूछूं, आप वही काम पसंद करो निखिल भाई जहां से आपको प्रेम मिलता है, या तो जहां आप प्रेम दे सकते हो। जहां पदार्थ मिले और प्रेम न मिले वो काम से आप दूर हो जाओ।
और सामने वाले को यदि प्रेम आप दे नहीं सकते हो तो वो काम से भी थोड़ा थोड़ा जितना हो सके उतना दूर करो। आपको क्या लगता है, जहां मुझे प्रेम मिलेगा वो काम मुझे सबसे पहले पसंद रहेगा, और जहां मैं प्रेम सामने वाले को दे सकूंगा वो काम सबसे पहले। कौन सा काम पसंद आपको? दिव्य भाई, कौन सा? प्रेम देने का या तो प्रेम पाने का? भगवान के पास गया और भगवान से मुझे प्रेम मिला, गुरु भगवान के पास गया, प्रेम मिला, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के, मगर लगता है कि बस जीवन पूरा दिन वसूल हो गया। क्या गुरुदेव से प्रेम मिला? कुछ नहीं बोले, फिर भी इनकी आंखों में से जो प्रेम की वर्षा हो रही थी, बस वो देख करके तृप्त हो गया। आपको पूछना चाहता हूं, पैसा मिले वो स्थान पे जाने का, वो काम करने का मन ज्यादा होता है, या प्रेम मिले वो काम ज्यादा करने का मन होता है? मन क्या होता है? करना सब कुछ पड़ता है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जिस संसार में बैठे उस संसार में आपको सब कुछ करना पड़ता है, मगर काम कौन सा पसंद? प्रेम मिले वो या पैसा मिले वो? श्रीपाल, कौन सा काम ज्यादा पसंद? हाँ, पैसा मिले। क्या? प्रेम पूर्वक पैसा मिले वो। देखो आ गए ना सब। हाँ, ये कंपाउंडर डॉक्टर बनते जा रहे हैं अभी। ओके, चलो, प्रेम पूर्वक पैसा मिले वो, दो में से एक ही मिले ऐसी संभावना है तो क्या? बस, तो वही ओरिजिनलिटी है तुम्हारी। ये प्रेम तो इस प्रवचन, इस प्रीमाइसिस में बैठे हो इसलिए बोलना पड़ता है, बाकी आपको बिना पैसे कुछ पसंद भाई, यही। और एक बात बताऊं, प्रेम और पैसे दोनों को 36 का फिगर है। आपको चेक करना है तो करना। पैसा बढ़ने के बाद आपका प्रेम बढ़ा हो तो मैं इनाम देने के लिए आपको तैयार हूं। इस सभा में बैठने वाले, या तो दुनिया में जिन जिन लोगों के पास पैसा बढ़ा है उनको तुम चेक कर लो, पैसा बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ा या द्वेष बढ़ा। क्या ये प्रेम पूर्वक पैसा की बात करते हो? प्रेम और निखिल भाई, क्या लगता है, जैसे जैसे पैसे बढ़ते चलेंगे ऐसे प्रेम निश्चित तौर से कमी होने वाला है, क्योंकि प्रेम और पैसे को 36 का फिगर है। आप ये बोलते कि महाराज साहब काम वही पसंद है कि प्रेम बना, तो आप पैसे के पीछे पागल 100% नहीं बन पाते। पहली कंडीशन, मेरे हृदय में प्रेम आ गया तो दो ही चीज, या तो प्रेम देना है या तो प्रेम पाना है, बाकी सब कुछ छोड़ो। बार बार परमात्मा के मंदिर में जाने का हमको मन होता है, गुरुदेव के चरण में बैठने का मन होता है, साधु के साथ बात करने का मन होता है। कभी कभी मालूम है, ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो बात शुरू करते हैं, बात खत्म कर देती, कुछ मिलता ही नहीं। साधु जी उनमें इनपुट इतना देने के बाद आउटपुट कोई मिलता, फिजूल की बात करके चले जाता है, उनसे बात करने का मन भी नहीं होता है। तो आपको पूछना चाहता हूं, मेरे हृदय में प्रेम की प्रतिष्ठा हो चुकी। इनकी पहली कंडीशन, प्रेम के जो भी कार्य है वहां मेरी रुचि ज्यादा रहेगी, मेरा आकर्षण वहां ज्यादा रहेगा, राग नहीं प्रेम। चलो आगे। नंबर 1, मुझे काम मिले तो वही काम मैं करना चाहता हूं जहां प्रेम बढ़ता चले, प्रेम कम हो जाए ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा। जहां मेरी प्रेम की कमी होती चलेगी वो काम को मैं रिजेक्ट करते चलूंगा। नहीं, यहाँ द्वेष करना पड़ता है, यहाँ शंका करनी पड़ती है, यहाँ तिरस्कार करना पड़ता है, वो काम मेरे से नहीं होगा। सामने वाले को गाली देने की बात और पैसा लेने की बात, वो काम मैं नहीं कर सकता। मैं पैसा छोड़ सकता हूं मगर प्रेम नहीं छोड़ सकता हूं। ये मानसिकता जीवन में कब बनी? मैं पैसा छोड़ सकता हूं मगर प्रेम नहीं छोड़ सकता हूं, ये मानसिकता कब बनी? क्या है? प्रेम से पेट नहीं भरता, प्रेम से मन भरता है। पेट तो बहुत भर गया, सुअर का भी पेट भरता है, कौवे का भी पेट भरता है। और एक बात बताओ, सच बोलो, पेट भरने के बाद प्रेम ही करते रहेंगे? करना है? तुम तो पेट भरो, पेटी भरो, सब कुछ भरो, फिर भी कुछ प्रेम की बात आती ही नहीं तुम्हारी। छोड़ो, जैसे भी ये बात आती है तो प्रेम से पैसा नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है। ये यहीं अभी तुम यहीं बैठे हो, पेटी भरने के बाद इनके लिए हमारा जीवन मिला है क्या?
आप बोलो, आप बोल पाएंगे महाराज साहब अभी रिक्शा वाले को मैं गाली नहीं दे सकता हूं क्योंकि महाराज साहब वो काम में नहीं कर सकता, काम की प्रेम मिलता नहीं है और प्रेम में दे नहीं सकता हूं। मेरा प्रेम लेने के लिए यदि कोई तैयार नहीं तो उनसे मैं बात नहीं करूंगा, और सामने वाले से मुझे प्रेम नहीं मिलेगा महाराज साहब, मेरा स्थान वहां नहीं होगा। एक बात बताओ, पैसे का आकर्षण होता है तो उनके लिए मालूम है पैसा मिलना चाहिए, बस यही आकर्षण। तो ये आकर्षण साधु जीवन में हमारा जब से प्रवेश हुआ हमने एक ठान लिए, प्रेम देना है या प्रेम पाना है, दो ही मिशन। इनका कारण, एक बात कारण बताऊं, प्रेम से ही तुम परमात्मा तक पहुंच पाते हो। प्रेम वो मार्ग है जो मंजिल में परमात्मा को मिलन देती है। परमात्मा से मिलना है तो प्रेम के मार्ग को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं कि जो आपको परमात्मा मिल सके। स्वाध्याय करो मगर प्रेम के साथ, भक्ति करो मगर प्रेम के साथ, दान करो मगर प्रेम के साथ, सामायिक करो मगर प्रेम के साथ, और प्रवचन भी सुनो प्रेम के साथ। आप ये मत माना कि प्रवचन सुनने से परमात्मा मिल जाएगी, प्रेम से सुनना पड़ेगा। 1 रुपये का डोनेशन उदारता से भगवान ही मिलेंगे, प्रेम से उदारता होगी तो परमात्मा मिलेंगे। आप समझ पाते हो? गलत कार्य में भी आपका प्रेम होना चाहिए तो अच्छे कार्य बिना प्रेम का तो होना ही चाहिए। आपके पास प्रवचन है मगर प्रेम का, भगवान का दर्शन है मगर प्रेम पूर्वक परमात्मा का दर्शन का, 1 रुपये का दान है, प्रेम के साथ दान कहां? उदारता से भगवान नहीं मिलता है, प्रेम पूर्वक उदारता से भगवान मिलते। भगवान की भक्ति से भगवान नहीं मिलते, प्रेम पूर्वक भक्ति करो तो माने कॉमन फैक्टर प्रेम। चलो आगे। मुझे और यदि आपको काम प्रेम का पसंद है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे यदि स्थान प्रेम का पसंद है, काम प्रेम का, स्थान भी प्रेम का, ऐसे ही स्थान पे गुरुदेव मेरा जाना आना होता है जहां प्रेम भरपूर मिलता है। ऐसे स्थान में जाने का मन भी नहीं होता है। छुट्टी के दिन कहां जाना है? जहां प्रेम मिलेगा वो प्रेम से बात कर सकेंगे, वहां पिकनिक स्पॉट पे नहीं। शरीर और मन को खुश करे ऐसे स्थान पे नहीं, अंतःकरण को खुश करे, आत्मा को पवित्र बनाए ऐसे स्थान पे मुझे जाने का मन। नंबर 2, आप छुट्टी के दिन में प्लानिंग करते हो कहीं जाने का, तो वो प्लानिंग कौन सा, कहाँ, किस स्थान पे मुझे जाने का मन होता है। होटल खत्म हो जाएगी, थिएटर खत्म हो जाएंगे, वीडियो पार्लर खत्म हो जाएंगे, ऐसे स्थान जहां प्रेम भरपूर मिले। ओल्ड एज आश्रम में जाएगा प्रेम दे सकेगा, ब्लाइंड स्कूल में जाएगा प्रेम दे पाएगा, कोई तीर्थ स्थान में जाएगा प्रेम का एक अनुभव होते रहेगा, पिकनिक स्पॉट 100% बन जाएगी। तो नंबर 2, काम कौन से पसंद, स्थान कौन का पसंद, और एक तीसरे नंबर की कंडीशन दाम। दाम माने पैसे। सच बोलो, पैसे आपको यदि खींचते हैं तो किसके पैसे खींचते हैं? सुखी आदमी के पैसे की, उदार आदमी के पैसे। निखिल भाई समझे, आपकी आंखों के सामने यदि कोई गोल है, गोल, आपकी आंखों के सामने यदि किसी श्रीमंत को आपने आदर्श बनाया है, तो वो कौन सा श्रीमंत आदर्श है? जो उदार है वो, या जिनकी, जवाब। नंबर 1, काम किसके पसंद, नंबर 2, स्थान किनके पसंद, नंबर 3, दाम किनके पसंद। भगवान पैसा मिले उनके जैसा मिलना। हजारों लोगों को जिसने आंसू पोंछ लिए, महाराज साहब पैसा मिले तो उनका पैसा मिलना। पैसा वाले तो दुनिया में बहुत कुछ है, पैसा मुझे चाहिए मगर महाराज साहब वो पैसा नहीं चाहिए, इसका ही पैसा चाहिए। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, कौन सी व्यक्ति आपकी आंखों के सामने के पैसा मिले तो भगवान इनका पैसा देना। क्या धन्नाशाली बद्र की लिखने में तो आपके परम पूज्य पिताश्री का क्या जाता है? लिखना ही है ना। मालूम है आपको धन्नाशाली बद्र की? वो एक बार बताऊं, काटकोपर वाला मनीष है ना, उनका एक मित्र है विरल, जिनकी मैंने बात बताई, वो अपने चौपड़े में लिखता है, हर नूतन वर्ष में चौपड़े में वो लिखता है कि मनीष जैसी छाती मिलो। आपको बताऊं, आप दान भी जब करते हो ना, मुझे इतना बताओ, सच बोलो, दान करते हो,
आपको लगता है कि मुझे 10,000 का डोनेशन देना है, सीधा 10,000 से शुरू कर दो कि 2,000 से शुरू कर दो? समझे नहीं निखिल भाई? क्या शुरू करते हो तो कहां से? सीधा 10,000 के 2,000 से? क्यों 2,000 से? क्यों? यदि 10,000 देना है तय कर लिया तो सीधा 10,000 से जंप लगाओ, तो दिक्कत क्या है? सच बताऊं, आपको लगता है कि जितना कम देना पड़े उतना अच्छा है? ये दान कहां है? ये मेंटालिटी तुम्हारी। जो आदमी भगवान से बोलेगा कि भगवान पैसा देना ही है तो उनके जैसे देना, आया और गया, आया और गया, आया और गया। हमें काम भी प्रेम के पसंद नहीं, हमें स्थान भी प्रेम के पसंद नहीं, हमें दाम भी प्रेम के पसंद नहीं। जहां चीज पैसे में प्रेम भरा पड़ा है वो पैसा भी हमें पसंद नहीं, क्योंकि जो पैसे में प्रेम होगा वो पैसा संग्रह में नहीं जाएगा, पैसा त्याग में जाएगा। फिर से बताऊं, प्रेमी कभी संग्रह नहीं कर सकता, त्याग किए बिना उनको जमता नहीं। प्रेमी कभी कृपण हो ही नहीं सकता, वो कृपण बन ही नहीं सकता। संग्रह करने की मानसिकता होंगे, वो तो एक ही कहता है ऐसे ही पैसा आया ऐसे ही पैसा गया। मेरे पैसे से हजारों लोगों के आंखें आंसू पोंछ सकता हूं, यदि उनका दुख कर सकता हूं, दूर कर सकता हूं, तो पैसे का संग्रह करने की जरूरत क्या है? ये 3 कंडीशन, नंबर 1 काम कौन सा पसंद, नंबर 2 स्थान कौन का पसंद, नंबर 3 दाम किन का पसंद। दाऊद इब्राहिम के बाद जितने पैसे वो आपके नाम से ट्रांसफर हो जाए, ना बोलो। क्या है? ना बोलोगी? हाँ बोलो। डर के माने नहीं, केस ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ पैसा ही ड्रामा, ये डरते हैं। ये इनको लगता है कि दाऊद का अपराध मेरे पे आ जाएगा तो वो जोखिम है, पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं। और सच बोलो, वो व्यवस्था हो जाएगी, आपका केस ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ पैसा ही ट्रांसफर होगा। फिर दुनिया में सबसे 1 नंबर का चोर हो, यदि उनका पैसा भी मिलता है तो आपको चाहिए? कहां प्रेम? और इसलिए हमारे वहां बहुत अच्छे शब्द लिखे, संपत्ति और सत्ता का जब तक प्रेम है तब तक प्रेम को संपत्ति और सत्ता मानने का मन नहीं होगा। रिपीट करता हूं, संपत्ति और सत्ता का जब तक प्रेम है तब तक प्रेम में संपत्ति का और सत्ता का दर्शन नहीं होगा। जिन लोगों ने प्रेम के मार्ग पर गए उनको प्रेम में ही संपत्ति का दर्शन हुआ और प्रेम में ही सत्ता का दर्शन हुआ। सारे जगत पर परमात्मा राज करते, क्योंकि भगवान के पास सत्ता का प्रेम नहीं है, प्रेम की सत्ता है, प्रेम की सत्ता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, संपत्ति का प्रेम चाहिए या प्रेम की संपत्ति चाहिए? आपको क्या लगता है, संपत्ति का प्रेम या प्रेम की संपत्ति? कभी कभी दुख होता है। इतने पवित्र अक्षर को, शब्द को, इनकी जो ताकत है वो ताकत जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी नहीं, तब तक एक आप फिजूल जवाब दे सकते हो। जिस दिन आपको लगेगी कि महाराज साहब दुनिया में यदि प्रेम न हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, संपत्ति, सत्ता, सामग्री, स्वास्थ्य, स्वजन सब कुछ होने के बाद भी एक प्रेम की एब्सेंट कर दो, फिर तुम बोलो चेहरे पे चमक है। लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद ना आपका प्रेम कोई लेने वाला है ना आपको कोई प्रेम देने वाला है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप करेंगे क्या? जहां भी पैसा देने के लिए जाओ वो बोलेगा तेरा पैसा नहीं चाहिए, आपको लगेगा ये खड्डे में डालूं मेरा पैसा। लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद आप किसी को देने के लिए जाओ, आपका प्रेम लेने के लिए वो तैयार नहीं, तेरी कोई चीज नहीं चाहिए, तेरे घर पे बैठते रहे, आपको लगेगा ये क्या बात है। और एक बात बताऊं, सूरत का एक लड़का, मैं बताऊं प्रेम क्या हो सकता है। सूरत का एक लड़का, उसने बोला महाराज साहब मेरे घर में एक भोजन समारोह का आयोजन किया था, दोपहर को 12-1 बजे
सब भोजन करके गए। भोजन करके जाने के बाद महाराज से बहुत ढेर मिठाई बढ़ी और मुझे लगा कि ये मिठाई बढ़ी है तो चलो आज दोपहर को 2 बजे भिखारी को सूरत में कोई रास्ते में भिखारी मिल जाए तो उनको देने के लिए जाऊं। और निखिल में गाड़ी में मिठाई रखी और गाड़ी भगाई। एक भिखारी नहीं मिला। मांगने वाले को देने वाला न मिले उनका दुख तो आपने देखा होगा, मगर देने वाले को जब लेने वाला नहीं मिलता है तब जो दुख होता है ना वो कमाल का होता है। समझे नहीं? मांगने वाले को देने वाला जब नहीं मिलता है तब इनको जो दुख होता है उससे तो कई गुना ज्यादा देने वाले को कोई लेने वाला नहीं मिलता है ना तब बहुत दुख। वो लड़के ने मुझे बोला महाराज साहब 25 किलोमीटर गाड़ी भगाई, एक भिखारी न मिले दोपहर को 2 बजे। और अभी देखो कमाल की बात, महाराज साहब 2:30 बजे से ऐसे ही गाड़ी आगे जाता था, एक पेड़ के नीचे भिखारी ऐसे ही बैठा था, सीधी भिखारी के पास गाड़ी पार्क कर दी। कभी कभी लगता है महाराज साहब, वो लड़के ने मुझे बताया महाराज साहब मेरे मन में ऐसा था कि भिखारी खुश हो जाएगा, इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस ऐसे ही बैठा था। महाराज साहब मैंने मिठाई का डब्बा निकाला और भिखारी को आखिर मिठाई का डब्बा में से मिठाई दे करके निकाल के उनको दी ना। मालूम है गणेश काका उनका जवाब क्या था? महाराज साहब मैंने दोपहर को 2:30 बजे भिखारी के पास जाकर के मिठाई दी। वो भिखारी ने ऐसे बोला आखिर भगवान ने आपको भेजा करा, माने कोई आभार नहीं, कुछ नथिंग एल्स। तब उसने बोला माने तू क्या बोलता क्या, भगवान ने भेजा? माने मैं आया हूं, मेरे घर पे भोजन बैठा था और गाड़ी लेकर के मैं भाग गया। उसने बोला ठीक है आप आ गए, बात अलग है, मगर मैं रोज सुबह उठता हूं ना, भगवान के प्रति मेरा इतना जबरदस्त प्रेम है कि आज तक जब से मैंने भीख मांगने का शुरू किया तब तक कभी भी भगवान ने मुझे भूखा नहीं रखा है। तो आज भी मुझे बिल्कुल पक्का ही पता था, मगर जिस पर प्रेम होता है वो कभी कभी कसौटी भी तो कर लेता है। कौन बोलता है? भिखारी। जिस पर हमारा प्रेम होता है वो कभी कभी उनको भी मजा आती है तो थोड़ी कसौटी कर ले। तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक कोई आया ही नहीं, कोई आया नहीं। फिर मैंने सोच लिया, देखो निखिल भाई ये परमात्मा के प्रति सोच रहा। उसने बोला मैंने सोच रहा 1 बजे भगवान मैं घूमते रहा, अभी तेरी गरज हो तो किसी को भेजना। किसको चैलेंज करता है वो? अभी मैं मांगने के लिए नहीं, तेरी गरज हो, मेरा प्रेम सच्चा हो तो किसी को भेज देना। और देखो तुम आए ना, अभी उनको तो पैर से जमीन खिसक गई। उनको लगा भिखारी मुझे धन्यवाद देके कि 2:30 बजे भी मिठाई लेकर के तुम आए, कमाल कमाल कमाल। और उसने सीधा बोल दिया देखो भगवान को भी लगा होगा कि ज्यादा कसौटी नहीं करना है। मुझे बिल्कुल भरोसा था भगवान, आखिर भगवान है ना, एक माँ अपने बेटे को भूखा नहीं रख सकती तो भगवान अपने को कैसे भूखा रख सकता है? तो कसौटी करता होगा। मैंने बस इतना है, मैंने ऐसा सोचा था कि भगवान सोने के पहले तुम किसी को भेजा, मगर भगवान को जल्दबाजी होगी और आपके वहां मिठाई बढ़ी। आपने कुछ नहीं किया, आपकी खोपड़ी में भगवान ने आके मैसेज दिया किसी भिखारी को दे दो। है श्रद्धा। निखिल भाई नागपुर में 1 नंबर का श्रीमंत तो उनकी संपत्ति चाहिए या मेरी संपत्ति चाहिए? मैं कड़का तो नहीं हूं ना, मेरे पास भी तो संपत्ति है। क्या चाहिए? क्या है? मेरे ज्ञान की संपत्ति इनके साथ ही आती है। तो मुझे अब तक समझ में नहीं आता है मेरे साधु जीवन के प्रति आपका आकर्षण अब तक क्यों नहीं बना है। 1-2 मिनट में जवाब दो तो मैं आगे चलता हूं। अब तक 4 महीना हो गया, मेरे साधु जीवन का आकर्षण आपको क्यों नहीं है? क्या है? इसीलिए क्या बोलते? आकर्षण तो बहुत है मगर संसार में फंस गए। अरे हम फंस गए इसलिए तो यहां आए। जवाब क्या है? नहीं, ठोस जवाब। फंस क्या गए?
इतने दिनों के बाद भी तुम्हें प्रवचन यदि अच्छा लगता है तो प्रवचन जिस माध्यम से आ रहा है, जिस पवित्रता से, जिस लाइफ से, ये पवित्र लाइफ नहीं होती, ये असर नहीं होती ना। हमारे भाई का शब्द लिखा है, हरिभद्र सिम्हा ने, भावात भाव प्रसूत है। मेरा भाव आप पर केंद्रित होता है। बुद्धि से निकलने वाले शब्द बुद्धि को छूते हैं, हृदय से निकलने वाले शब्द सीधा हृदय को चोट करते हैं। और एक चौथे नंबर की बात, मुझे प्रेम का काम चाहिए, मुझे प्रेम का स्थान चाहिए, मुझे प्रेम हो इनका ही दाम चाहिए, और मुझे नाम भी गुरुदेव प्रेम का ही चाहिए। नाम कहीं भी चमक आ जाती है तो जैसे ही प्रेम पर्यायवाचक कोई नाम मिलता है तो मैं पागल बन जाता हूं। हमारे वहां मुनि भगवान का नाम हमेश के लिए गुण केंद्रित होता है, हमेश के लिए। जैसे ही तुम नाम याद करो उसी टाइम इनके गुण याद आ जाते हैं। नाम में कोई ऐसी ताकत, भगवान बोलते हैं नाम काम स्थान और दाम चारों तू चेक कर ले तो पता चल जाएगा तेरे पास प्रेम का आकर्षण है या प्रेम के नाम से कोई दूसरी चीज का ही आकर्षण है। दाई अक्षर प्रेम के। शक्कर को छोड़ के आज तक मिठाई शायद बनी भी होगी, नमकीन को छोड़ करके, नमक को छोड़ करके कोई नमकीन बना भी होगा। बिना पानी की नदी आपने कहीं देखी भी होगी और बिना फल का पेड़ भी आपने देखा होगा, मगर बिना प्रेम का कोई प्रसन्न जीवन जीवन में आपने न कभी देखा होगा, न कभी देखने को मिलेगा। फिर से रिपीट करूं, सारी दुनिया के धर्मों का एक ही राज है, प्रेम सब पर करो, इनके सिवा कुछ राज नहीं। और प्रेम ऐसा गर्भ है कि जो कितने गुणों को जन्म देता है, तो मेरे सोच के बारे की बात है। आज वो कहना चाहता था, आपके परिवार में यदि किसी के बेटे और बेटी का जन्म हो, प्रेम केंद्रित जन्म हो, नाम उसकी वो उम्र में यदि आप इनको कोई स्थान पे ले जाना चाहते हो, उनका प्रेम बढ़े ऐसे स्थान पे, नाम दाम काम और स्थान, ये चार बात आज आपके सामने रखी है। थोड़ा ऑब्जर्व करते रहना। माना साहब पैसे मिले तो उनके जैसे मिले। आपके पास उनके जैसे पैसे पाने की क्षमता हो या ना, वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, मगर अंदर की रुचि तो ये ही। मुझे कोई पूछेगी तुम्हें अभी जो जीवन मिला है उससे भी श्रेष्ठतम जीवन चाहिए, तो मैं रोज मांगता हूं कि मेरे गुरुदेव जैसा मुझे जीवन मिले, उनके जैसा मुझे काम मिले, शक्ति मिले तो भी उनकी जैसी मिले। क्या आपके पास ताकत थी? आपके पास बने या ना बने, मगर आप बोल सकते हैं महाराज साहब भगवान करे और मुझे ये मिल जाए तो यही चीज मुझे चाहिए, बाकी कोई चीज नहीं चाहिए। ओके, चलो आगे। अभी एक दूसरी बात, कभी मन में एक ख्याल आता है, आपको भी मन में यदि ये शंका हो तो मुझे पूछना, प्रेम जब भी आपके पास होता है तो आप कमजोर बनते हो कि बहादुर बनते हो? ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। कई लोगों को मन में यह लगता है कि महाराज साहब जैसे ही व्यक्ति के प्रति, जीवों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ते चलेगा, हम कमजोर 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 बनते चलेंगे, एग्रेसिव बनना पाएंगे तो भी आप बन नहीं पाएंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रेम कमजोर बनाता है कि बहादुर बनाता है? क्या लगता है? दो बात बताऊं, शरीर से कमजोर बनाता है, मन से बहादुर बनाता है। एक बाप अपने बेटे के सामने खेलते खेलते हार जाता है, बेटा जीत जाता है। मां भी अपने बेटे के सामने हार जाती है। कभी लगता है कि कोई प्रेम अटैक नहीं कर सकता, तो आपको लगता है कि महाराज साहब प्रेम कमजोर बनाता है। मैं निश्चित तौर से कहूंगा, शारीरिक स्तर पर एग्रेसिव होने का मन नहीं होता, इसलिए प्रेम शायद आपको शरीर के स्तर पे कमजोर बनाता होगा, मगर मन के स्तर पर प्रेम की जो ताकत बनती है, दुनिया में किसकी ताकत नहीं बनती है। फिर से बताऊं, प्रेम दो चीज दे सकता है, माफी देने की ताकत प्रेम की होती है और मन देने की ताकत प्रेम की दुनिया में किसी की ताकत ये नहीं। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम दो चीज दे सकता है,
नंबर 1 माफी दे सकता है, नंबर 2 मन दे सकता है, और नंबर 3 मान दे सकता है। सामने वाले को मान सम्मान देना है, वो प्रेम दे सकता है। राग होता है तो मान लेता है, सम्मान लेता है, देता नहीं है। मगर एक बार आपके पास प्रेम की ताकत बनी, फिर देखो मन दे पाएंगे, मान दे पाएंगे और माफी दे पाएंगे। प्रेम का सबसे बड़ा दान ये 3 चीज का, माफी, मन और मान, ये देने की ताकत दुनिया में किसी के पास है तो सिर्फ प्रेम के पास है। मैं चारित्र लिया, मेरे गुरुदेव को मेरा मन दे दिया। आप जो उचित लगे वो मन को करो। अभी मेरा मन आपके चरण में झुक गया, अभी मैं एक दिन मेरा मन की बात आपके सामने प्रकट नहीं करूंगा। यह ताकत आपको लगता है मन देने से क्या मिलता है, मान देने से क्या मिलता है और माफी देने से क्या मिलता है, आपने वो कभी अनुभव नहीं किया। गुरुदेव के चरण में मन देने के बाद जो मिला है ना, वो आपके सामने में प्रकट नहीं कर सकता, इतना जबरदस्त मिला। और साधना के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक को ये तो मन, मान और माफी न देने का भाव, हरेक को सजा करने का भाव, हरेक की एंट्री रख करके उनको दिखा देने का भाव। मन बोलता है, प्रेम बोलता है किसको दिखाना है, छोड़ दे। आपको लगता है क्या माफी देना, मन देना और मान देना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है? पैसा देना सरल, मगर माफी देना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप बोलेंगे दोस्त 10 करोड़ दे सकता हूं, मगर माफी देने के बाद हिसाब किताब कर लूंगा। आपको लगता है माफी नहीं देने का भाव प्रेम का अभाव है, मन नहीं देने का भाव प्रेम की कमजोरी है, और सामने वाले को सम्मान नहीं देने का भाव वो भी प्रेम की कमजोरी है। प्रेम आने के बाद आपकी 3 क्षेत्र में ताकत बढ़ जाएगी। आप मन के मालिक थे, मगर प्रेम पात्र के सामने आपने मन समर्पित कर दिया। अभी आप हमारे वहां एक शब्द लिखा है, एक साधक गुरु के पास गया ना, तो उसने बोला कि मुझे सन्यास लेना है। आपकी दृष्टि में सन्यास पाने की योग्यता क्या? इस सभा में बैठने वाले को थोड़ा सा डाइवर्जन में प्रश्न पूछ लूं, धर्म और पाप की डेफिनेशन आप क्या बोलते हो? यूनिवर्सल डेफिनेशन, सभी को मान्य आ जाए, इसी कोई डेफिनेशन धर्म और पाप की हो? यदि आपको पता है तो बोलो, नहीं तो मैं बताता हूं पाप किसको कहते और धर्म किसको कहते। वो कल की बात जो मैंने बताई वो बिल्कुल आंशिक बात है। दिस इज द पार्ट, जनरल बात 1 मिनट में आपको पता चल जाए, उनको पाप कहते, उनको धर्म कहते। रिपीट करता हूं, अनंत जन्म में मुझे कभी भी पसंद नहीं आया वो सब कुछ धर्म है, और अनंत जन्म में जिन जिन चीजों के पीछे मैं पागल बनते चला मुझे पसंद आया वो सब पाप है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मन को जो पसंद नहीं है वो सब धर्म है, और मन को जो पसंद है वो सब पाप है। क्या विभव नहीं समझे? मन को जो अनंत जन्म से पसंद आया ही नहीं, क्या पसंद नहीं आया? नम्रता पसंद नहीं, उदारता पसंद नहीं, क्षमा पसंद नहीं, प्रेम पसंद नहीं, त्याग पसंद नहीं, वैराग्य पसंद नहीं, विवेक पसंद नहीं, वात्सल्य पसंद नहीं। मन ने कभी भी ये जिन जिन चीजों के प्रति पसंदगी रखी ही नहीं, वो सब धर्म है, सब। मन ने जो इनकार किया वो सब धर्म है, मन ने जो स्वीकार किया वो सब पाप है। मन ने क्या स्वीकार किया? लोभ, क्रोध, वासना, सामने वाले को दिखा देने का भाव, मन की यही तो पसंदगी रही। माने इनका अर्थ क्या? मन ने जो चाहा वो सब पाप है, मन ने कभी नहीं चाहा वो सब धर्म है। तो आपको पूछना चाहता हूं, आपने पैसे का दान दिया मगर उदारता आपकी पसंदगी है क्या? दान देने के बाद उदारता मन को जमती नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद भी पवित्रता मन को जमती नहीं है। विनय करने के बाद भी मन की पसंदगी विनय नहीं है। मंदिर में जाने के बाद भी मन को भगवान पसंद नहीं है।
मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये डेफिनेशन का आपको पता लग गया? अभी आप अपने आप को चेक करो कि मैं धर्मी हूं या पापी हूं। मन को जो पसंद नहीं है वो सब कुछ धर्म है, और मन को जो पसंद है वो सब कुछ पाप है। लगता है कि उदारता पसंद आई। ऐसा मन जिंदगी भर तक जिसने पाप को ही पसंद किया, वो मन छोड़ देने का मन होता है जब प्रेम होता है परमात्मा के प्रति। इसलिए अध्यात्म जगत की शुरुआत भक्ति से नहीं होती है, प्रेम से होती है। ये रिपीट कर दो, अध्यात्म जगत में जिनको भी प्रवेश करना है उनकी शुरुआत, बिगिनिंग भक्ति से नहीं होती है मगर प्रेम से होती है। प्रेम नंबर 1, भक्ति नंबर 2। भक्ति और प्रेम के बीच में हमारे वहां फर्क लिखा है। पति और पत्नी के बीच में जो होती है वो प्रेम होता है, माँ और बेटे के बीच में जो होती है वो भक्ति होती है। प्रेम और भक्ति की डेफिनेशन, पति और पत्नी के बीच में जो रिलेशन होता है वो प्रेम, और माँ और बेटे के बीच में जो रिलेशन होता है नाम के भक्ति। तो बिगिनिंग प्रेम से करो और आगे जाकर के भक्ति में कन्वर्ट करो। आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीर क्वेश्चन। एक एड्रेस आपके पास ऐसा है कि जहां हमेश के लिए आप माफी, मन और मान इनको दे सकते हो। ओनली वन एड्रेस। दीपा भाई नहीं समझे? आपके जीवन में अभी आप बैठे हो मेरे सामने, थोड़ा आंख बंद करके चेक करोगे, एक एड्रेस आपने ऐसा रखा है कि जहां कितनी भी गलतियों में माफी दे सकता हूं, मेरा मन भी दे सकता हूं, और जब भी मुझे मान मिलता है क्रेडिट उनको दे सकता हूं। है आपके पास माफी, मन और मान, आप जिनके चरण में रख सको, ऐसा एक एड्रेस आपके पास उपलब्ध है? पीयूष भाई, एक एड्रेस नहीं, एक एड्रेस। गणेश का एक एड्रेस नहीं समझे क्या? माफी दे सकते हो, मन दे सकते हो और मान दे सकते हो, ऐसा एक एड्रेस। सोचो, बैठा हूं मैं। चार महीने के प्रवचन में ये शब्द आपसे बहुत सुने। रियली प्रैक्टिकल जब होता है ना, तब पता चलता है कि महाराज साहब, बाकी आप बोलो तो सब कुछ छोड़ देना सरल है, ये 3 तो हम कभी दे नहीं सकते, नेवर। हमारे वहां मांस खमन करो, जिंदगी भर तक चारित्र का पालन करो, को लाखों पुस्तकों लिखो, सब कुछ करो, मगर क्रेडिट जब देने की बात आती है, एक ही शब्द, देव गुरु पसाए। मैं चारित्र संयम जीवन में कैसे आ गया? गुरु भगवान की कृपा। मन उनको, मान उनको, मेरा कुछ नहीं। ऐसा प्रेम एक व्यक्ति के प्रति भी हमारा आज तक नहीं बना, एक व्यक्ति के प्रति। तो हमने प्रेम के नाम से किया क्या? 50 दिन तक या 100 दिन तक या तो 50 साल तक जिनके उपकार का स्वीकार किया, उनकी एक गलती यदि हो जाती है, हम उन पर टॉर्चरिंग करते, वहां भी माफी देने का भाव नहीं। सारी दुनिया में हिसाब किताब हमने करे, उपकारी सामने भी यही हिसाब किताब, उनको भी माफी नहीं। महाराज साहब, मेरे पिताजी ने बंटवारा किया, उसमें निश्चित तौर से मुझे अन्याय किया, सब कुछ किया, मगर ये पिताजी का एटीट्यूड बराबर नहीं था। तेरा बाप है यार। ना पिताजी को माफी देने का भाव बेटे को, ना गुरु को माफी देने का भाव शिष्यों को, फिर प्रेम के नाम से ये सौदाबाजी है। प्रेम कहां है? एक बार प्रयोग करके दिखना कि माफी, मन और मान वो देना कितना टफ है, और वो दिए बिना और वो देने की ताकत प्रेम को छोड़ के किसी में नहीं है। आप सीधा प्रयास करेंगे माफी देने का तो नहीं दे पाएंगे, सीधा प्रयास करेंगे मन देने का नहीं दे पाएंगे। आप हृदय में प्रेम क्रिएट करो, 100% माफी, मन और मान देने का अपने आप से मन होते चलेगा।
सेठ पालीताना की यात्रा पे गए। निखिल भाई एक एड्रेस बना देंगे? आप थोड़ा एड्रेस ढूंढो तो किसका मिलेगा? पीयूष भाई किसका? हाँ, उनका ही मिलेगा। अब तक नहीं मिला? नहीं, अब तक तो नहीं मिला ना। माने गुरुदेव की भी यदि कोई गलती हो चुकी तो उनको भी माफी देने का मन नहीं, उनको भी आरोपी के कटघरे में खड़ा करने का मन। पब्लिक के बीच में भले न बोले मगर मन में तो लगे ना ये गलत कर दिया गुरुदेव ने, ये तो होगा ना। फिर प्रेम कहां? कितने एड्रेस तुम्हारी डायरी में, ऐसा एक एड्रेस नहीं रखा। दिक्कत क्या है? माफी मन और मान देने में दिक्कत क्या है? क्या हुआ? चलो आगे। रोज 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 तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होता है कसौटी, और जब तक एक एड्रेस ऐसा नहीं बनेगा तब तक हमारा अहम जीवंत रहेगा, और जब तक अहम जीवंत है तब तक जो भी धर्म होगा वो धर्म उनका एंड तक ले जाने की क्षमता होने के बावजूद भी हम अछूत रह जाएंगे। सेठ पालीताना की यात्रा पे गए। यात्रा करके नीचे उतरे, गुरु भगवान के पास गए। सेठ यात्रा कैसी रही? महाराज बहुत टॉप, माने ऊपर चढ़ गया, इतना बड़ा पर्वत 60 की एज में भी ऊपर चढ़ गया, और बोली लगा के 20,000 रुपए की बोली लगाई। महाराज साहब ने बोला ये सब कुछ बराबर है। निखिल भाई ऐसा हुआ ना, एक छोटा गांव का आदमी था ना, बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई इंजेक्शन लिख दिया, ये 5 इंजेक्शन ले लेना, 10 दिन का कोर्स। और 20 दिन के बाद आया ना तो तबीयत और बिगड़ी हुई थी। डॉक्टर ने उनको पूछा इंजेक्शन लेने का किया था? नहीं लिया। उसने जेब में से इंजेक्शन निकाल दिया, आपने किया तब से लेके घूम रहा हूं। नहीं समझे क्या? आज जब से आपने बोला कि 5 इंजेक्शन लेना पड़ेगा, उसी दिन मेडिकल स्टोर में जाकर के इंजेक्शन ले लिया, और 20-20 दिन से जेब में रख के घूमता हूं, कुछ अच्छा नहीं हुआ। 120 दिन के प्रवचन के बाद भी यदि कुछ ठिकाना नहीं लगता है तो यही है कि इंजेक्शन जेब में है। अभी इंजेक्शन लेना पड़ेगा, महाराज साहब जेब में रख के ही घूमता हूं। लिया। इंजेक्शन लेने का क्या अर्थ था? ले लेना यूं। और जैसे वो महाराज साहब के पास सेठ गए तो सेठ ने बोला महाराज साहब इतना 20,000 का खर्च किया। महाराज साहब ने बोला सब कुछ किया, मगर एक बात बताओ, क्रोध करते हो क्या? महाराज साहब क्रोध? आप ये पूछो ऑक्सीजन लेते हो? ऐसा जवाब है। बिना क्रोध तो महाराज साहब मैं रह ही नहीं सकता, ये तो मेरी गुडविल है। महाराज साहब ने एक काम करो, पालीताना की यात्रा की है तो ये क्रोध थोड़ा खत्म कर दो। खत्म? महाराज साहब क्या बात करते हो, मेरे से होता है? 1 महीने के लिए करो। क्या करूं? 1 महीने के लिए पचकान कर दो, यदि क्रोध हो गया तो 24 उपवास करूंगा, बिना पानी और बिना भोजन। आंखों की शर्म आ गई, महाराज साहब ने ना नहीं बोल पाया। उसने बोला कि ठीक है महाराज साहब दे दो नियम। और आपको मालूम है क्रोध करने वाला जैसे ही घर में मैसेज देता है कि मैं आ रहा हूं, भूचाल मच जाता है।
और वो सेठ ने पत्र लिख दिया, मैं पालीताना से निकल घर पे आ रहा हूं। और जो होना था वो ये गर्म स्वभाव, सबको लगा। मैं पालीताना की चातुर्मास किया ना निखिल भाई, कई कई लोगों को तो क्या मेंटालिटी थी। चातुर्मास होता है 4 महीने का, फिर पालीताना में चातुर्मास के पालीताना की 99 यात्रा, फिर पालीताना में उपदान। एक बाप मुझे मिलने के लिए आया, महाराज साहब देखो मेरा बेटा कितना पवित्र, कितना विनयी, मेरे प्रति कितना लगाव वाला है। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब बेटे का पत्र आया, वो पढ़ो। उसने बेटे का पत्र पढ़ाया। बेटे ने लिखा था, पिताजी बड़े पुण्य हो तभी पालीताना का चातुर्मास का लाभ मिलता है। आप पालीताना चातुर्मास गए हो तो पालीताना चातुर्मास के बाद उपदान तप की भी आराधना होगी, वो भी करके ही आना, और 99 यात्रा वो भी करके आना। घर पे आने की जल्दबाजी मत करना। तुम समझ गए सब? क्या कहना था उनका? वहां ही रहना जा रहा। और ये सेठ पालीताना की यात्रा करके घर पे पत्र लिखा कि मैं आ रहा हूं। जैसे आया घर में लगा कि ये आग फिर कहां आई, मगर उनका ही घर था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बहू के हाथ से चाय पीने के कप और प्लेट सब गिरी। अभी उनको मालूम ही था कि यही रिएक्शन आएगा, मगर कमाल, जैसे ही ये गिरा वो काका के सामने वो चौबिया उपवास है, समझे? और उनको लगा ये तो टूट गया, मगर अभी मैं बोला हुआ ये गर्मी के दिन मई जून, और अभी ये उपवास भारी पड़ जाएगा। जैसे ही घर में दाखिल और आवाज आई तो बहू समझी कि गए काम से, मगर चाचा ने बोला कि कुछ लगा तो नहीं। उनको लगा ये चमत्कार कैसा। और एक बात बताओ, आप कभी बहुत सुधर जाएंगे तो आश्चर्य होगा घर को कि ये कोई नजर लग गई किसकी, क्या हुआ है? हाँ, ये कोई मगज पे असर हो गई लगती है। और वो जैसे ही घर में आए तो सब कुछ ठीक ठीक है, ये तो सब साफ हो जाएगा, तुझे तो लगा नहीं ना कुछ। वो बहु हैरान, ये जो मैं अनुभव कर रही हूं सही? और ऐसे 5-7 मौके आ गए, हर मौके पे कंट्रोल करके, क्योंकि उनको क्रोध गलत नहीं लग रहा था, 24 उपवास भारी था। और उसने सब मगज में एंट्री रखी थी, 1 महीना पूरा होने दो, मांस कमल का पालना कर लूंगा फिर। और एक दिन बेटे ने और बहू ने पूछ लिया, पिताजी ये राज क्या है? अब हर छोटी छोटी बाबत में गर्म हो जाते थे, राज क्या है? और पिताजी ने खुला कर दिया। महाराज के पास गया था, 1 महीने की प्रतिज्ञा दी है, क्रोध हो जाए तो 24 उपवास हुए, उपवास करने की अपनी ताकत भी नहीं, और बिना पानी का, और गर्मी के दिन। बेटे ने बोला पापा बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, गलत किया, मगर 1 महीना में शांत रहूंगा। और एक दिन ऐसा हो गया, देखो कमाल की बात, एक दिन ऐसा हो गया, बेटे से धंधा में कुछ गलती हो गई। गलती होने के बाद शाम को आया ना, चेहरा उनका मुरझाया हुआ था। तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ? पिताजी आज उनके साथ सौदा किया ना, बेवकूफ निकला, मार दिया, हरामखोर, धंधा करने को नहीं, आप गर्मी कर दी। बेटे ने याद किया, पप्पा 1 महीना नहीं हुआ है। और दूसरे दिन 24 उपवास। बेटे को बोल दिया, देख 1 24 उपवास हो गया, मगर आज पूरा दिन तू मुझे कमरे में बंद रखना, बाहर यदि आ गया तो दूसरा 24 उपवास तो फिर अर्थी निकल जाएगी, मेरी हिम्मत नहीं है। और वो बेटे ने 24 उपवास के दिन पिताजी को अंदर कमरे में बंद कर दिया, जो देना था पढ़ने के लिए सबको दे दिया, रात को सोए। और आपको मालूम है, उपवास की रात में ऐसा लगता है घड़ी बंद हो गई। नहीं समझे आप? समझे कि नहीं? कई लोग तो 4 बार ठोकते हैं, साला घड़ी चलती नहीं, हुआ क्या? कई लोगों का अनुभव होगा, वो यहां लगा के देखते नहीं, ये चलता तो है बराबर।
और जैसे वो एक झपकी खा जाता उनको लगा 4 घंटा निकल गया, 4 मिनट निकली होती है। और वो पूरी रात चाचा सोचते रहा 50 करोड़ का नुकसान हो तो भी अभी क्रोध नहीं करूंगा। ये नुकसान उसने किया और पेनल्टी मुझे मिल गई। मैं नहीं बुलाता तो क्या जाता था। और सुबह जब हुई ना, बेटे ने कहा पिताजी कैसा रहा, अभी तू पहले चाय पिला दे फिर बोलता हूं कैसा रहा। और निखिल भाई एक अद्भुत प्रसंग, प्रेम जैसे ही बढ़ता है, मैं फिर से कहूं क्रोध को खत्म करने का प्रयास कितना भी करो सफलता नहीं मिलेगी। प्रेम ला दो, क्रोध चला जाएगा। अध्यात्म जगत का मैथमेटिक्स एक अलग होता है। अंधकार को खत्म करने के लिए अंधकार के सामने कुछ नहीं करना है, प्रकाश ला दो, अंधकार गया। बराबर है। आपको डिस्टर्ब अंधकार कर रहा है मगर उनके सामने कुछ नहीं करना है, एक मोमबत्ती जला दो, अंधकार गया। तो क्रोध को खत्म करने के लिए क्रोध के साथ कुछ नहीं करना है, प्रेम ला दो, अपने आप से क्रोध चला गया। और कमाल की बात, 1 महीना हो गया और क्रोध करने का बंद हो गया। और चाचा का जो भतीजा था उनको पता चला कि मेरे चाचा क्रोध पर विजय पाके आए, पालीताना की यात्रा करके कसौटी करने का मन हुआ। सब लोगों पर उसने एक भोज का आमंत्रण आयोजन किया, भोजन समारोह। सब जगह पे पत्रिका भेज दिया कि मेरे चाचा पालीताना की यात्रा करके आए हैं और क्रोध पर विजय पाके आए, इसलिए उनकी खुशहाली में भोजन समारोह रखा है। अभी देखो क्या हो गया, ये भोजन समारोह की पत्रिका हर जगह गई मगर वो चाचा पे पत्रिका नहीं भेजी। और वो चाचा का लड़का था, उनके पास पत्रिका गई। उसने बोला पिताजी ये मजाक, ये भतीजा ये मजाक कर रहा है, आप पालीताना की यात्रा पे गए, सारे गांव में पता है कि आपके लिए भोजन समारोह और आपको ही पत्रिका नहीं। उनको लगा पिताजी को क्रोध करने में कोई प्रश्न नहीं। अभी 1 महीना निखिल भी पूरा हो गया था, अभी दंड की बात नहीं थी, मगर अभी उनको लगा 1 महीने में क्रोध न करने में जो मजा आई है तो अभी क्रोध करने की जरूरत क्या है। महीना खत्म हो गया था और क्रोध करने का प्रसंग था, आ गया था। जैसे ही इनके पिताजी को बोला बेटे ने कि पिताजी आप क्या कहते हो, ये मजाक आपकी। और पिताजी ने क्या जवाब दिया मालूम है, बेटा तू भी कमाल करता है। शादी होती है तो सबको पत्रिका जाती है, दूल्हा को कोई पत्रिका भेजता है क्या? उनको तो खुद को पता ही होता है कि मेरी शादी है, सारे गांव में शादी बांटी जाती है, मगर उनको मेरे हिसाब से तो भोजन समारोह होता है तो मुझे पत्रिका भेजने की क्या जरूरत, तू क्या बेवकूफ बन रहा है। अभी वो लगा कि फेल हो गया, पिताजी क्रोध नहीं हुए। और बेटे को बोल दिया पिताजी ने, बेटा एक बात बताऊं, माने पिताजी आपको पत्रिका नहीं भेजी फिर भी मैं जाऊंगा, तुझे नहीं आना है तो घर पे रहना मगर मैं जाऊंगा। बेटे को लगा निश्चित पिताजी ने कमांड क्रोध पर जबरदस्त किया है। और ये चाचा के भतीजे ने जितने चाचा के क्रोध की कसौटी करने का प्रयास किया था उसको भी मैसेज मिल गया कि एग्जाइट बिल्कुल नहीं हुए। मगर वो कहां तक एग्जाइट नहीं होंगे, वो प्रयास तो मैं करूंगा। भोजन समारोह शुरू हो गया, बिना आमंत्रण चाचा और लड़के गए। वो भतीजा मंडप के बाहर खड़ा था, जो भी आता था सबको रिसीव करता था। जैसे ही चाचा आए वो सीधा अंदर चला गया, रिसीव करने की बात छोड़ी। अभी वो बेटा अपने बाप को बोलता है पिताजी अभी देखा ये मजाक, अभी ये मजाक देखा, सबको रिसीव कर रहा है, जैसे ही आपका मुंह देखा वो अंदर चला गया। चलो यहां से वापिस भोजन करने के लिए नहीं जाना है। इतनी गर्मी के निमित्त के बीच में भी वो बाप ने बेटे को क्या जवाब दिया, क्रोध किया या प्रसंग बिगाड़ दिया या प्रसंग को गौरव दिया। इनकी एक महत्वपूर्ण बात आपको करना चाहता हूं। प्रेम क्या कर सकता है, माफी दे सकता है, मन दे सकता है, मान दे सकता है। सामने वाले से माफी मांगना, माफी की अपेक्षा रखना बहुत सरल बात है। तेरा मन तुम मुझे दे दे वो बोलना सरल बात है। मुझे ही मान सम्मान तुम देते रहो ये बोलना सरल बात है। मगर मैं तुम्हें माफी दे दूं, मेरा मन